संध्या से रात्रि हो गई है, अब तो अवश्य ही बालिका का मन भर गया होगा। नहीं साधु महाराज, मैंने उसे समझाने का बहुत प्रयत्न किया, किंतु वो प्रभु का साथ छोड़ने को तैयार ही नहीं है। किंतु मैं अपने मन को कैसे समझाऊं? मैं अपने प्रभु के बिना नहीं रह सकता। कृपा करके थोड़ी प्रतीक्षा और कर लीजिए, कुछ ही देर में वो सो जाएगी। फिर मैं प्रभु की मूर्ति आपके पास ले आऊंगी। हे मेरे गिरधर गोपाल, अब बहुत रात हो चुकी है, बाकी की बातें कल पर छोड़ देते हैं। अब आप ही सो जाइए। क्या हुआ? सो जाइए ना। चम्हाई तो आ रही है, लोरी सुनेगी तो जल्दी से नींद भी आ जाएगी। क्या हुआ मीरा, नींद नहीं आ रही क्या? मुझे तो बहुत नींद आ रही है माँ, पर देखिए ना, गिरधर गोपाल सो ही नहीं रहे, फिर मैं कैसे सोऊं? मीरा, हो सकता है वो भी तुम्हारी तरह लोरी सुनेंगे और उनको नींद आ जाएगी। लोरी नहीं, भजन भजन सुनाकर इन्हें सुला दीजिए ना माँ। जैसे ही ये सोएगी, मैं प्रभु की मूर्ति साधु महाराज को लगा दूंगी। हे प्रभु, मेरे धीरज की परीक्षा मत लीजिए। और कितने समय मैं आपके बिना रहूंगा? अब वो दूसरा ही हट कर रही है, कह रही है जब प्रभु सोने के लिए अपनी आंखें बंद करेंगे तभी वो अपनी पलकें मूंदेगी। हे प्रभु गिरधर गोपाल, अब तो आंखें भी खुली रखना मुश्किल हो गई है। आप सो जाइए ना। आप अपनी आंखें बंद करेंगे तभी तो मैं सो पाऊंगी। गिरधर गोपाल, बंद कर लीजिए ना अपनी आंखें। मैं अपने प्रभु के बिना एक पल भी नहीं रह सकता। आपने वचन दिया था कि आप मेरे प्रभु को वापस लाएंगी। कृपया अपना वचन पूर्ण कीजिए। हे प्रभु, आपने मेरी बात मान ली, बहुत बहुत धन्यवाद। मेरे प्रभु को वापस लौटाने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद, अन्यथा आज की रात्रि असहनीय हो जाती। किंतु मेरी पुत्री, उसकी आंख खुलेगी और वो प्रभु को नहीं देखेगी तो वो कैसे रहेगी? प्रभु, आप मेरे पास वापस आ गए हैं, अब मैं निश्चिंत होकर सो पाऊंगा। कृष्णा कृष्णा हरे कृष्णा हरे कृष्णा हरे कृष्णा। कौन कौन है? हाँ? प्रभु
मेरे प्रभु कहाँ गए? मेरे प्रभु को कौन ले गया? कौन ले गया मेरे प्रभु को? प्रभु कहाँ गए? स्वामी, हमने प्रभु की मूर्ति तो लौटा दी, किंतु मीरा को कैसे समझाएंगे? मेरे प्रभु कहाँ हैं? कौन ले गया मेरे प्रभु को? प्रभु कहाँ गए? आपकी पुत्री ने ये उचित नहीं किया। ये कैसा आतिथ्य है आपका? आपके यहाँ बार बार एक सन्यासी दुखी हो रहा है। मेरे प्रभु को फिर मुझसे दूर ले गई है आपकी बालिका। क्या हुआ साधु महाराज, आप इतने चिंतित क्यों हैं? आपने निमंत्रण दिया, मैंने स्वीकार किया, गलती की। मेरे जीवन का आधार है मेरे प्रभु, उन्हीं को चुरा कर ले गई है आपकी पौत्री मीराबाई। असंभव, ऐसा कदापि हो ही नहीं सकता महाराज। मीरा तो किसी से कुछ लेती ही नहीं, जो उसे दिया जाता है वो भी लौटा देती है। महाराज, एक विचित्र परिस्थिति सामने आ गई है। मेरे किशन कन्हैया को अपना गिरधर गोपाल समझने लगी है आपकी पौत्री, और मेरे ही प्रभु को मुझसे दूर कर दिया। यदि आपको विश्वास नहीं है तो स्वयं चलकर देख लीजिए। आइए। जैसा साधु महाराज ने कहा था वैसा ही था। प्रभु की मूरत मीरा के कक्ष में थी। तो क्या मीरा ही उन्हें अपने साथ उठाकर लेके गई थी? हाँ गणेश जी, बताइए ना, क्या ये मीरा का ही कार्य था? नहीं, मीरा नहीं। फिर ये किसने किया था गजानन? इसके पीछे तो वो थे जो प्रभु की मूर्ति को मीरा के पास देखना चाहते थे। आपको मेरी बात पर विश्वास नहीं हो रहा था, अब स्वयं देख लीजिए। क्षमा कीजिए साधु महाराज, मैं अभी आपके प्रभु की मूर्ति आपको लौटा देती हूँ। मेरे गिरधर गोपाल, मेरे गिरधर गोपाल। मेरे गिरधर गोपाल। तनिक भी संकोच मत कीजिए, बालक तो हठी होते ही हैं। इसका अर्थ ये नहीं कि मेरे किशन कन्हैया आपके पुत्री के गिरधर गोपाल हैं। ये मेरे प्रभु की मूर्ति है, ये मेरी है, इस पर मेरा अधिकार है। मेरे गिरधर गोपाल। श्रोत्रं श्रुतनैव कुंडलेन दानेन पानिर्न तु कणकण विभाति काया करुणापराणाम परोपकारेण तु चंदन। कानों की शोभा कुंडल से नहीं, ज्ञान सुनने से है। हाथों की सुंदरता कंगन से नहीं, दान देने से है। देह भी चंदन से नहीं, परोपकार और प्रेम से सुंदर बनती है। सत्य तो ये है, सुंदरता प्रेम में है।
जिस प्रकार सूर्य का प्रकाश सभी को समान रूप से मिलता है, उसी प्रकार मेरा प्रेम भी सभी भक्तों के लिए है, किसी एक भक्त के लिए नहीं। जो ये समझ जाते हैं उनका किसी से मतभेद नहीं होता। मेरी मीरा ऐसे कैसे कर सकती है? मुझे विश्वास नहीं हो रहा। मीरा तो छोटी बच्ची है, मुझे तो लगता है उसे मूर्ति से लगाव हो गया है। या हो सकता है कि भगवान को ही उससे लगाव हो गया हो। प्रभु, मेरे कृष्ण कन्हैया, क्षमा कीजिएगा प्रभु, अब आपकी मूर्ति के निकट कोई नहीं आ सकता। वो बालिका तो बिल्कुल नहीं। आपका मान सम्मान भंग हो, यह मैं कदापि सहन नहीं कर सकता। आप निश्चिंत हो जाइए। अपनी आंखें खुली रखूंगा। अब मैं एक पल के लिए भी नहीं सोऊंगा। देखता हूं वो बालिका आपको कैसे ले जाती है। मेरे गिरधर गोपाल, अब मेरे पास ही रहना, कभी दूर मत जाना। मेरे गिरधर गोपाल, अब मेरे पास ही रहना, कभी दूर मत जाना। कौन है? कौन है? पता नहीं कौन था। महाराज साहब, मेरे साथ बहुत अन्याय हो रहा है। मीरा फिर मेरे प्रभु की मूरत ले गई। असंभव है साधु महाराज, हम उसी के कक्ष से लौट रहे हैं, वो तो सो रही है। सांझ को आज ही क्या महाराज? चलिए मीरा के पास। आइए। ये देखिए मेरे प्रभु की मूरत। आप ही बताइए, ये इस कक्ष में कैसे आई? क्या हुआ साधु महाराज? अब तुम्हारी आंखें खुल गई हैं पुत्री, तो अपने माता पिता को बताओ कि मेरे कन्हैया की मूर्ति तुम्हारे कक्ष में कैसे आई। साधु महाराज, मेरे गिरधर गोपाल तो यही है। जब से मैं आपसे लेकर आई हूँ, फिर हम दोनों सो गए। झूठ बोलना पाप होता है पुत्री, और एक सन्यासी से झूठ बोलना महापाप। मैं झूठ नहीं बोल रही साधु महाराज, मेरे गिरधर गोपाल। अब हम और कुछ नहीं सुनेंगे। अब हम वही करेंगे जो उचित होगा। नहीं, मेरे गिरधर गोपाल को मुझसे दूर मत कीजिए। नहीं। अब मैं और मेरे प्रभु की मूरत यहाँ एक क्षण भी नहीं रहेगी। हम अभी प्रस्थान करेंगे। साधु महाराज, मेरा विश्वास कीजिए, मैं झूठ नहीं बोल रही। जैसे ही मेरे गिरधर गोपाल ने अपनी आंखें बंद कर ली, फिर मैं भी सो गई। फिर उसके बाद मैं उठी तो मेरे गिरधर गोपाल मेरे सामने ही थे। मेरे गिरधर गोपाल यही थे। मैं सच कह रही हूँ, मैं झूठ नहीं कह रही हूँ।
द्वार तो भीतर से बंद था, तो वो बालिका कक्ष में कैसे आई? नहीं, बालक अपने घर को अच्छी तरह से समझते हैं। कहां से भीतर जाना है, कहां से बाहर निकलना है, ये वो भली भांति जानते हैं। अवश्य ही इस कक्ष में कोई छोटा छिपा हुआ द्वार होगा। नहीं बिटिया, मेरी बेटी कभी झूठ नहीं बोल सकती। क्या साधु महाराज मेरे गिरधर गोपाल को दूर ले जाएंगे क्या? बिटिया, कोई किसी को उसके भगवान से दूर नहीं कर सकता। तुम्हारे गिरधर गोपाल अगर तुम्हारे साथ ही रहना चाहते होंगे तो साधु महाराज उन्हें तुमसे दूर कैसे ले जा सकते हैं भला? प्रभु, अब मैं और आपकी मूर्ति दोनों यहां से प्रस्थान करेंगे। जय श्री कृष्ण। फिर उस बच्चे ने कुछ किया है प्रभु। पहले वो आपकी मूर्ति उठाकर ले जा रही थी, वो पकड़ा मैंने, और अब मैं आपकी मूर्ति को उठा नहीं पा रहा हूं प्रभु। क्योंकि उसका अधिकार है मुझ पर। वो मुझे तुमसे दूर नहीं ले गई थी, मैं स्वयं गया था। किंतु क्यों प्रभु? कारण तो स्पष्ट है। आज तक तुमने मेरी जितनी भी सेवा की, मुझे बस अपने प्रभु की मूर्ति मानकर की, अपना प्रभु नहीं माना। किंतु उस बालिका ने एक बार देखकर ही मुझे अपना गिरधर गोपाल मान लिया। ये तो मेरे गिरधर गोपाल है, ये मेरे साथ रहेंगे। ज्ञानी होकर ये कैसी अज्ञानता भरी भूल हुई है मुझसे। तुम्हें तो मेरी दूसरी मूर्ति भी मिल जाएगी, किंतु मीरा के लिए तो मैं ही उसका गिरधर गोपाल। मैं उसे कहीं और नहीं मिलूंगा, मुझे उसके पास रहने दो। मुझे क्षमा कर दीजिए प्रभु, मेरी भूल का इतना बड़ा दंड मुझे मत दीजिए प्रभु। ये दंड नहीं है, तुम तो भविष्य में होने वाले एक महान भक्त के सहायक बन रहे हो। इतिहास तुम्हें सदा इसके लिए स्मरण करेगा। तुम्हारा यहाँ आना, मीरा को उसके गिरधर गोपाल का मिलना, सब मेरी ही लीला का भाग था। इसलिए तुम मुझे उसके पास यहीं छोड़ के जाओ। मैं तो तुम्हारे साथ तुम्हारे हृदय में सदा रहूंगा। मैं ये कैसे कर सकूंगा प्रभु? उनके बिना मैं कैसे रह पाऊंगी? दोनों ही भक्तों के लिए वो रात कठिन थी। एक और वो साधु महाराज थे जिन्होंने अपना पूरा जीवन प्रभु सेवा में बिताया था, और दूसरी ओर थी वो भक्त जो अपना सर्वस्व प्रभु की भक्ति में न्यौछावर करने वाली थी। तो फिर क्या निर्णय लिया साधु महाराज ने? साधु महाराज जी, आप जा रहे हैं, मेरे गिरधर गोपाल को ले जा रहे हैं। एक अंतिम बार मुझे उनके दर्शन लेने की अनुमति दे दीजिए। क्या आप मुझे मेरे गिरधर गोपाल को अपने हाथों में पकड़ने देंगे? मीराबाई, मैं वापस आऊंगा तो क्या तुम मुझे मेरे प्रभु के दर्शन करने दोगी? मेरे कन्हैया तुम्हारे गिरधर गोपाल हैं।
पर तुम्हारा ही अधिकार है। जो मेरे जैसे साधु को जीवन भर के तप से नहीं प्राप्त हुआ, वो प्रभु प्रेम तुम्हें बचपन में अपने जीवन के आरंभ में ही प्राप्त हो गया। तुम धन्य हो मीरा बिटिया, तुम धन्य हो। प्रेम ही तो है जिसने मुझे मेरे गिरधर गोपाल से जोड़ा है, जिसने मुझे मेरे गिरधर गोपाल से जोड़ा है। प्रेम में तो व्यक्ति अपना सर्वस्व समर्पित कर देता है, और वो तो हर तप से बड़ा तप है। प्रभु को तुम्हारा प्रेम भाव बहुत प्रभावित कर गया, इसीलिए प्रभु तुम्हारे प्रेम भाव से प्रभावित होकर तुम्हारे पास ही रहना चाहते हैं। रुकिए, हे साधु महाराज, मेरे गिरधर गोपाल की अपने सदैव पूजा और सेवा की है, तो जाने से पहले मुझे भी सिखाकर जाइए ना। अवश्य। इस प्रकार माधवी ने जिस रूप में प्रभु की पूजा की थी, उसी रूप में प्रभु श्री कृष्ण मीरा के पास पहुंच गए थे, और यहीं से आरंभ हुई मीरा की वो यात्रा जिसके माध्यम से वो अपने प्रभु को साक्षात पाने वाली थी। उनकी पूजा करते समय तुम उनकी लीलाओं का पाठ कर सकती हो, उनके भजन गा सकती हो। उनकी लीला जैसे जन्म लेते ही प्रभु ने पूतना जैसी भयावह राक्षसी का वध किया। अनेकों राक्षस उनके पीछे पड़े हुए थे, किंतु सभी राक्षसों को मुंह की खानी पड़ी, और अपनी उंगली पर गोवर्धन पर्वत उठाकर चमत्कार किया। और देवराज इंद्र का अहंकार तोड़ा। संपूर्ण द्वापर युग उनकी लीलाओं से भरा हुआ है। क्या हुआ पुत्री? मीरा बिटिया, तुम ठीक तो हो? हाँ साधु महाराज, मैं पूजा विधि समझ गई। अब सेवा कैसे करनी है वो बताने की कृपा कीजिए। पुत्री का पिता के प्रति प्रेम, और संतान की माँ के प्रति ममता, और पति के प्रति पत्नी का प्रेम, इन तीनों भावों के साथ प्रभु की सेवा करनी चाहिए। आप इतने समय से अपने प्रभु के साथ रहे हैं, फिर आपको तो ये ज्ञात ही होगा कि उन्हें क्या भाता है। प्रभु का एकमात्र सबसे प्रिय आभूषण है मयूर पंख। वो तो मेरे पास पहले से ही है। मुरलीधर हैं हमारे प्रभु, इसलिए मुरली अर्थात बांसुरी की धुन उन्हें अति प्रिय लगती है। बांसुरी भी है मेरे पास। पीले पुष्प, पीले वस्त्र, और कोई भी भोजन इनको तुलसी दल के बिना नहीं भाता। और सबसे सर्वोपरि इनके लिए भक्त की भक्ति है। फिर मैं प्रभु के प्रति अपनी भक्ति कैसे कर सकती हूँ? उनके प्रति प्रेम से, उनके भजन कीर्तन से। भजन कीर्तन? हाँ, प्रभु को भजन कीर्तन अत्यंत प्रिय है। भजन एक ऐसा माध्यम है जिससे भक्त अपने हृदय की बात प्रभु तक पहुंचा सकता है, और प्रभु अपने हृदय में अपने भक्त की बात बसा लेते हैं। भजन कीर्तन से? हाँ, मैं भी करूंगी भजन कीर्तन। मुझे इतना कुछ सिखाने के लिए आपका अनेकों धन्यवाद साधु महाराज। नहीं पुत्री, धन्यवाद तो मुझे तुम्हारा करना चाहिए, मुझे ये ज्ञात कराने के लिए कि ये प्रभु की मूर्ति मात्र नहीं, स्वयं प्रभु हैं, मेरे किशन कन्हैया हैं।
मीरा को उसके गिरधर गोपाल और उनकी भक्ति का साथ मिल गया था, तो वो और भी भक्ति में ही रमती चली गई और संत कवियत्री मीराबाई बनने के पथ पर उसने अपना प्रथम पग तब रखा जब वो प्रभु प्रेम में कविता के पद रचने लगी। आज आपके लिए खीर पूरी के साथ कड़ी भी बनाई है। माँ से सीखकर स्वाद छोका हो, उसके लिए थोड़ी सी हरी मिर्च भी डाली है। मुझे लगता है आपको बहुत पसंद आएगी। मुझे सच सच बताना, आपको ये कड़ी कैसी लगी? स्वादिष्ट लगी ना मेरे हाथों की बनी कड़ी? क्या हुआ प्रभु? अधिक तीखी हो गई है कड़ी। क्षमा करना प्रभु, लगता है आपको इतना तीखा खाने का अभ्यास नहीं है। चल पी लीजिए। चल, मैं अभी आती हूँ आपके लिए चल लेके। मेरे गिरधर गोपाल को पानी चाहिए, उन्हें तीखा लगा है। मेरे प्रभु को पानी चाहिए, उन्हें तीखा लगा है। प्रभु, पानी पी लीजिए। पानी का पूरा लोटा खाली हो गया। क्षमा प्रभु, मेरी पहली भूल समझकर मुझे क्षमा कर दीजिए। मैं कान पकड़ती हूँ। अब आपके लिए तीखा भोजन नहीं बनाऊंगी, मीठा भोजन बनाऊंगी और मधुर भजन गाऊंगी। जो प्रभु की मूर्ति को साक्षात प्रभु मानती थी, उसके लिए ये कोई चमत्कार नहीं था। मीरा इसी प्रकार अपने भगवान के प्रति समर्पित होती जा रही थी और जो भक्ति से प्रेरित प्रेम उसके मन में था, उसने एक दिन उस प्रेम का रूप ले लिया जैसा गोपियों का अपने गोपाल के प्रति, राधा जी का अपने कान्हा के प्रति और देवी रुक्मणी का द्वारकाधीश के लिए प्रेम भाव था, अर्थात अपने प्रियवर के प्रति प्रेम। हुआ? ये कैसा संगीत है? क्या हुआ? ये सभी क्या देख रहे हैं? माँ, ये कैसा जुलूस है? जुलूस नहीं बिटिया, बारात, किसी के विवाह की बारात। विवाह? प्रेम, निष्ठा और विश्वास की डोर से बंधा, एक जन्म का नहीं 7 जन्मों का बंधन।
एक अनोखा अनुभव होता है वर और वधू दोनों के लिए। वधू सजकर दुल्हन बनती है और वर दूल्हा। फिर दूल्हा अपने सगे संबंधियों के संग दुल्हन के घर जाता है और उसे विवाह के पवित्र बंधन में बांधकर अपने संग ले आता है। अच्छा, तो क्या आप भी दुल्हन बनी थी माँ? फिर आपका दूल्हा कौन था? और कौन, तुम्हारे पिताजी साहब। वही तो मुझे विवाह के अनमोल और पवित्र बंधन में बांधकर इस घर में ले आए थे। अच्छा, फिर मेरा दूल्हा कौन है? बताइए ना माँ, मेरा दूल्हा कौन है? और कौन, तुम्हारे गिरधर गोपाल, तुम्हारे गिरधर गोपाल, तुम्हारे गिरधर गोपाल। उन्हीं के तो ध्यान में रहती हो दिन रात। ऐसा लगता है जन्मों का नाता है तुम्हारा इनके साथ। क्या आप सच कह रही हो माँ? मेरे गिरधर गोपाल ही मेरे दूल्हा है? हे गिरधर गोपाल, अब और कितनी प्रतीक्षा करूं? आप तो सब जानते हैं ना, तो आप मेरी पीड़ा भी जानते होंगे। आपके लिए मेरा प्रेम ही नहीं, आपसे दूर रहने की पीड़ा भी पिछले जन्म से ही है। आपके दर्शन की प्रतीक्षा लंबी से और अधिक लंबी होती जा रही है। पिछले जन्म की तरह कहीं इस जन्म की जीवन यात्रा भी बीत ना जाए। मैं तो प्रभु दरस दीवानी, मेरो दर्द न जाने कोई, तेरी मैं तो प्रेम दीवानी, मेरो दर्द न जाने कोई, मीरा की प्रभु पीर मिटेगी जद वैद सावरिया हो। अगर ऐसा ही रहा तो तुम्हारी बिटिया एक दिन जोगन बन जाएगी देवरानी साहब। ये उसकी भक्ति ही है। मैं अपनी पुत्री को जानती हूँ, पूरा भरोसा है मुझे उस पर। वो अपने कर्तव्य और दायित्व से कभी मुख नहीं मोड़ सकती। हे मेरे गिरधर गोपाल, आपने जो पीड़ा दी है मुझे, उसका उपचार भी अब आप ही करेंगे। जिस प्रकार शुक्ल पक्ष का चंद्रमा गति से बढ़ता है, उसी प्रकार मीरा भी बड़ी हो रही थी। एक ओर माता पिता को उसकी बढ़ती भक्ति ने चिंता में डाल रखा था, तो दूसरी ओर मीरा भी भक्ति में पूर्ण रूप से डूब चुकी थी। अब तो बस उसे एक ही लालसा थी, प्रभु के दर्शन पाने की। और उसी लालसा में मीरा उन गुरु बिहारी दास के पास जा पहुंची, जिन्होंने उसका नामकरण संस्कार किया था। ईश्वर अर्पिता सर्वस्व सुखी सर्वत्र जायते, अर्थात जो प्रभु को अपना सर्वस्व समर्पित कर देते हैं, उनके जीवन में आनंद ही आनंद होता है। किंतु वो क्या करे जिसके लिए आनंद का अर्थ ही है प्रभु दर्शन। प्रणाम गुरुवर। मेरी एक जिज्ञासा को शांत करने की कृपा करें। बताइए मुझे कि मैं अपने प्रभु दर्शन कैसे प्राप्त कर सकती हूँ, कैसे पा सकती हूँ मैं अपने प्रभु को? तब से, तब से, तब से, तब से, तब से। प्रभु को पाना और प्रभु के दर्शन सरल नहीं। ज्ञानी, ध्यानी, ऋषि मुनि, साधु संत हजारों वर्षों तक तप करके प्रभु के दर्शन का सौभाग्य प्राप्त करते हैं। किंतु गुरुवर, इस कलयुग में हम मनुष्यों की आयु उतनी होती नहीं।
फिर भी यदि कोई हजारों वर्ष तप ना कर सके तो क्या उसके पास कोई और उपाय नहीं अपने प्रभु के दर्शन पाने का? सर्वकालमपि केछाना संत एवा साधु, अर्थात हर काल हर युग में ऐसी संत आत्माएं होती हैं जिनकी सेवा और जिनके सानिध्य मात्र से प्रभु को पाना सरल हो जाता है, किंतु इसके लिए सच्ची भक्ति के साथ साथ सच्ची श्रद्धा भी होनी चाहिए। हे गुरु श्रेष्ठ, आपने ये सहज उपाय बताकर मेरी बहुत बड़ी दुविधा दूर कर दी। मैं आज से ही साधु संत की सेवा में लीन हो जाऊंगी और फिर मेरे गिरधर गोपाल से मेरी मिलने की ये इच्छा पूर्ण हो जाएगी। धन्यवाद। गुरु का मार्गदर्शन पाकर मीरा साधु संतों की सेवा में जुट गई। उसे जैसे ही ज्ञात होता कि कोई साधु संत पधार रहे हैं तो वो उनका सत्कार करने वहां पहुंच जाती। आप सभी संत महात्माओं को सादर प्रणाम। कल्याण हो। अरे बस बस बिटिया, थोड़ा सा और ले लीजिए। नहीं नहीं नहीं, थोड़ा सा। हे संत महात्माओं, क्या मैं कोई और सेवा कर सकती हूँ तो आदेश दीजिए। नहीं पुत्री, तुमने भोजन देकर हमें तृप्त किया। अब प्रभु ही तुम्हारी इच्छा पूर्ण कर तुम्हारी आत्मा को तृप्त करें, ये आशीर्वाद है तुम्हें। अब हमें क्षमा करना पुत्री, पेट की भूख तृप्त हुई तो हम सभी साधु संत प्रभु भजन करके अब हमारी आत्मा को भी शांत करेंगे। मर्यादा तो भंग नहीं होनी चाहिए, लेकिन आपके छोटे भाई की बेटी मीरा को ये ध्यान नहीं। ध्यान से देखिए, ये मीरा ही है ना? किंतु जिनका मन भक्ति से परे सांसारिक क्रियाकलाप में लगा होता है, वो भक्ति की इस धुन को नहीं समझ पाते और अब मीरा के आचरण को लेकर वो लोग प्रश्न करने लगे। ये कौन लोग होते हैं प्रभु? कभी ये लोग समाज के भाग होते हैं और कभी ये लोग ऐसे होते हैं जिनसे व्यक्ति का परिचय होता है, और कभी कभी तो अपने परिवारजन ही भक्ति भाव की पवित्रता को अपने शब्दों से कलंकित करने लगते हैं। अपनी आंखों से जो दृश्य मैंने देखा, उसने मेरी आंखें झुका दी। प्रभु की भक्ति तो हम भी करते हैं, परंतु परिवार की लाज को दांव पे लगाना उचित नहीं। हम राज परिवार हैं और हमारे ही परिवार की राजकुमारी जोगन की भांति साधारण साधु संतों के साथ सबके सामने नृत्य करे, ये ना उसे शोभा देता है और ना ही हमें।
पर लगता है बहुत देर हो गई है। चेतावनी दी थी मैंने पहले, पर किसी ने सुनी नहीं। उसका नतीजा है ये। पहले नहीं संभाली तो अब जोगन बन गई ना तुम्हारी बिटिया। भाभी साहब, अभी मेरा बड़ी कहाँ हुई है, छोटी ही है। माँ बाप के लिए बालक सदैव छोटे ही रहते, चाहे वो विवाह के योग्य क्यों ना हो जाए। अब तो अपनी आंखें खोलो देवरानी सा, विवाह की आयु हो रही है उसकी। अब भी वो ऐसे आचरण करेगी तो कितना अपमान होगा परिवार का। परिवार ही नहीं, भ्राता रतन, इससे तो हमारी लाडली मीरा पर भी उंगलियां उठेंगी। उसे कैसे सहेंगे हम। अब मीरा के प्रति प्रेम का अर्थ है उस पर थोड़ी सख्ती रखना, उसकी लगाम कसना, या कोई ऐसा उपाय करना जिससे वो सदैव नियंत्रण में रहे। कैसा उपाय भाई? कैसा उपाय रतन? विवाह। किंतु वो तो समय के साथ ही होगा ना। हमें उसके लिए योग्य वर भी तो ढूंढना होगा। उसकी चिंता आप हम पर छोड़ दीजिए देवर साहब। योग्य वर हमने ढूंढ लिया है। राणा सांगा जी का पुत्र भोजराज। राणा सांगा जी का पुत्र भोजराज। बताइए ना माँ, मेरा दूल्हा कौन है? और कौन? तुम्हारे गिरधर गोपाल। किंतु पहले हमें महाराज था की सहमति भी तो लेनी होगी ना। पिताजी को मैं मना लूंगा, लेकिन अभी हमें और देर नहीं करनी चाहिए। भोजराज जैसा जमाई मिलना हमारे परिवार के लिए गर्व की बात है। ऐसा अच्छा संबंध हमें छोड़ना नहीं चाहिए। मेरे पियर से हमारे संबंधी है वो, वहां से विवाह का प्रस्ताव उन तक पहुंच जाएगा तो राणा जी मना नहीं करेंगे। गोविंद बोलो हरि गोपाल बोलो, गोविंद बोलो हरि गोपाल बोलो, गोविंद बोलो हरि गोपाल। आप लोग प्रणाम ताया जी सा, प्रणाम ताई जी सा। पता है माँ आज क्या हुआ? एक बहुत बड़ी साधुओं की टोली हरि दर्शन के लिए वृंदावन जा रही थी। मेरी उनसे भेंट हुई और उनके साथ मैं भी हरि का नाम जपने लगी और फिर भक्ति की लहर में मैं भी झूम उठी। ओहो, मैं भी कहाँ यहाँ बड़ों के बीच बोलने लगी। क्षमा कीजिएगा, आप लोग बात कीजिए। मैं ये सारी कहानी अपने गिरधर गोपाल को जाकर सुनाती हूँ। प्रणाम। अब तो हमारी बात पर आपको विश्वास हो गया होगा ना। इस परिवार की मर्यादा मेरे लिए सबसे बढ़कर है। आप मेरे बड़े हैं। आप जो भी सोचेंगे अच्छा ही सोचेंगे। यदि आपको ये लगता है कि मीरा के लिए यही सही है तो आप विवाह प्रस्ताव भिजवा दीजिए। किंतु मीरा से कुछ मत कहिएगा। वो तो बचपन से ही गिरधर गोपाल को अपना दूल्हा मानती आई है। गिरधर गोपाल उसके दूल्हे? ये कैसा परिहास है। जितने जल्दी हो सके मीरा को सत्य से परिचित करवाइए। इस पखवाड़े के भीतर हमें भोजराज के परिवार को विवाह के लिए उत्तर देना है। भाभी साउचित ही कह रही है। एक न एक दिन तो मीरा की कल्पना की उड़ान सच्चाई के धरातल पर उतरना ही था। पर अब वो दिन आ गया है। मीरा बड़ी हो गई है। बड़ी हो गई है, बच्ची नहीं रही। यही तो दुविधा है। अब मीरा का मन बहलाकर उससे कुछ मनवाना इतना सरल कहाँ रहा। अब वो जानती है उसे क्या चाहिए।
मेरा मन जो चाहता है वो मुझे मिल जाए, साधु संत के आशीर्वाद सच हो जाए और आप मुझे उसी रूप में मिल जाएं जिस रूप में आपने गोपियों के साथ रास लीला रची थी, जिस रूप में आपने राधा जी के साथ प्रेम किया था। हे गिरधर गोपाल, मुझे पूरा विश्वास है आज नहीं तो कल आप मुझे अवश्य मिलेंगे। गुरुदेव की बातें झूठी नहीं हो सकती। उन्होंने कहा था कि साधु संत की सेवा का फल स्वरूप आपके दर्शन के सौभाग्य मिलेंगे, किंतु मुझे केवल आपके दर्शन नहीं, आप चाहिए, साक्षात आप चाहिए प्रभु, साक्षात आप चाहिए मेरे सामने। सब कहते हैं कि तुम बड़ी हो गई हो, पर मेरी आंखों से देखो, तुम तो अभी भी मेरी वही छोटी सी नन्ही सी मीरा हो जो अपने गिरधर गोपाल के प्रेम में खोई हुई हो। अब मैं तुमसे कैसे कहूं मेरी बिटिया रानी कि हम किसी और से तुम्हारे विवाह की बात छेड़ रहे हैं। कितना अच्छा स्वप्न देखा मैंने, जैसे मेरी सारी मुरादें पूरी हो गई। हे गिरधर गोपाल, मैं अभी जाकर माँ को इस स्वप्न के बारे में बताती हूँ। इतना सुंदर स्वप्न देखकर उठने वाली मीरा को ये कहाँ पता था कि उसके दुस्वप्न का आरंभ तो अब होने वाला था। सुनो, राजमहल की ऐसी सजावट क्यों हो रही है? मीराबाई साहब, ये आपको ही नहीं पता? ये कैसे हो सकता है? अब तो पता कर ही लीजिए। हमें नहीं पता? ये क्या कह रहे हैं लोग? बधाई हो मीराबाई साहब। बधाई हो? जैसे सब मेरा सपना जान गए कि मेरा विवाह हुआ है।
मेरे गिरधर गोपाल से। बधाई हो। इतना अच्छा समाचार मीराबाई साहब। अब तो खुशियां ही खुशियां बरसेंगी आप पर। अब माँ ही बता सकती है कि क्या बात है। माँ, 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 उठ गई मेरी बिटिया रानी। हाँ। ये क्या माँ, इतने सारे मिष्ठान पूरे राज्य में बंटवाने जा रही हैं क्या? बिटिया, तुम्हें कुछ बताना है? नहीं 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 नहीं, मुझे भी आपको कुछ बताना है, लेकिन यहाँ नहीं। चलिए ना मीरा, चलिए तो, चलिए आप आइए तो, आइए। मेरी बात तो सुन। मीरा, बिटिया, अब ऐसा हट करने की आयु नहीं है तुम्हारी। माँ, आप उलाना देना बंद कीजिए। अब जो मैं बताने वाली हूँ ना, उसकी आप कल्पना भी नहीं कर सकते। नहीं, आज तुम्हें मेरी बात सुननी होगी। तुम्हारा विवाह। विवाह की तो बात मैं भी करना चाहती हूँ आपसे। मीरा माई महाणे सुपने में परण गयो गोपाल, राती पीली चुनड़ी ओढ़ी, मेहंदी हाथ रसाल। हाँ माँ, मेरे सपने में, मेरे इन्हीं हाथों में मेरे गिरधर गोपाल के नाम की मेहंदी रची थी। आपने जो कहा था वो सच हो गया। मेरे गिरधर गोपाल मेरे दूल्हे बन गए। मैं कितनी भाग्यशाली हूं ना माँ। हाँ मेरी बिटिया, तुम बहुत भाग्यशाली हो। हाँ देखा, संबंध तय भी हो गया और वर पक्ष ने सहमति भी दे दी। अब बस विवाह होने की देर है। संबंध उन्होंने मान लिया? ये क्या, किसकी बात कर रही हैं ताईसा? ओह, हमें लगा कि तुम्हारी माता ने तुम्हें बता दिया होगा। राणा सांगा जी के पुत्र कुंवर भोजराज से तुम्हारा ब्याह तय हुआ है। ये आप क्या कह रही है ताईसा? ये असंभव है। मेरा ब्याह किसी और के साथ कैसे हो सकता है? मेरा ब्याह तो इनसे हो चुका है। मेरे गिरधर गोपाल से, मेरे गिरधर गोपाल से। नहीं मीरा। नहीं का क्या अर्थ है माँ? मैंने अभी तो आपको बताया ना कि कल रात मेरे सपने में मेरे गिरधर से मेरा ब्याह हुआ था। इतनी बड़ी हो गई हो पर अभी भी ये बचपना है। नहीं ताईसा, ये बचपना नहीं, मेरा प्रेम, मेरी भक्ति है। बचपन से ही मैंने इन्हें अपना दूल्हा माना है, तो फिर मैं किसी और को अपना पति कैसे मान सकती हूँ? बताइए। ये कैसी मूर्खता की बात है मीरा? एक पत्थर की मूरत से कभी किसी का ब्याह कैसे हो सकता है? नहीं ताईसा, मेरे गिरधर गोपाल को पत्थर की मूरत मत कहिए। मेरे प्राण बसते हैं इनमें। अपनी पुत्री को समझाओ राव रतन सिंह, अन्यथा समूचा मारवाड़ हमारे परिवार का उपहास बनाएगा कि पहले स्वयं संबंध बनाया और अब तोड़ रहे हैं। मीरा बहुत बुद्धिमान और समझदार है भाई साहब। वो अपने दादाजी के परिवार के सम्मान पर कोई आँच नहीं आने देगी। किंतु पिताजी, मैं तुम्हारी पीड़ा समझ सकती हूँ बिटिया, किंतु सच को स्वीकार करना भी आवश्यक है। कब तक भ्रम पाल कर रखोगी? जीवन गुड्डे गुड्डी का खेल तो नहीं। भ्रम? कैसा भ्रम मां? जो सत्य है उसे आप लोग भ्रम मनवाने पर क्यों तुले हुए हैं? नहीं, ये संसार एक भ्रम है और सच है तो मेरे
मेरे गिरधर गोपाल, मेरे प्रभु, मेरे स्वामी। मीराबाई साहब, बहुत हुआ। प्रभु श्री कृष्ण से विवाह हुआ है, इसका भ्रम हम तुम्हें पालने नहीं देंगे। यह असंभव है, इसकी कल्पना भी असंभव है। नहीं ताऊ साहब, आपकी बेटी आपसे हाथ जोड़ के विनती कर रही है। भले ही आपको एक कितना भी असंभव लगता हो, किंतु यही मेरा सच है। और ये इस जन्म का ही नहीं, मेरा और मेरे गिरधर का जन्मों जन्मों का नाता है। इसीलिए तो मेरे सपने में मेरे गिरधर गोपाल ने मुझे स्वीकारा है, ब्याह किया है मुझसे। चुप रहो मीरा, ऐसा बोलना तुम्हें शोभा नहीं देता। अब तुम्हारा विवाह ही तुम्हें सच्चाई के संसार में लाएगा। उसके लिए तैयार हो जाओ। सपना सच नहीं होता मीरा। भले ही सपने में हुआ, किंतु इस विवाह से बड़ा सत्य मेरे लिए और कुछ नहीं। और हाँ, आज एक और सत्य कह देती हूँ आप सबसे, सुन लीजिए आप सब। मेरे गिरधर गोपाल एक दिन अवश्य आएंगे और मुझे अपने साथ ले जाएंगे। और आप सब देखते रह जाएंगे। बस बंद करो अपना अनर्गल प्रलाप। यहां तुम्हें शांत हो जाओ वीरमदेव। अब कोई मेरी मीरा से एक शब्द भी नहीं कहेगा। दादू साहब, देखिए ना दादू साहब, ये सब मेरे गिरधर गोपाल को झूठ कह रहे हैं और किसी दूसरे से मेरा विवाह कराना चाहते हैं। इसमें इनका कोई दोष नहीं है बिटिया रानी। तुमने भक्ति रत्न पाया है, तुम धन्य हो। और तुम्हारा जन्म हमारे परिवार में हुआ है, ये हमारा सौभाग्य है। ये मैं तो देख सकता हूं, किंतु अन्य किसी के लिए ये देख पाना, मान पाना कठिन है, क्योंकि ये सभी सामाजिक बंधनों से और समाज में इस परिवार के मान सम्मान से बंधे हैं। ये नहीं चाहते कि इनका वचन भंग हो और कोई भी हम पर और हमारे परिवार पर उंगली उठाए। अपने स्थान पर सही होते हुए भी ये सभी एक बहुत बड़ी भूल कर रहे हैं। गिरधर गोपाल के प्रति तुम्हारा अटूट प्रेम कभी भंग नहीं हो सकता। तुम्हारी भक्ति से तो हमारा परिवार पूजनीय बन जाएगा। किंतु महाराज साहब, चिंता मत करो बिटिया रानी। अन्य किसी को भले ही कुछ भी दिखाई क्यों ना दे, परंतु तुम्हें तो अपना सत्य पता है। और गिरधर गोपाल के प्रति तुम्हारी भक्ति का आभास तो मुझे भी हुआ है। इसलिए जब तक मैं जीवित हूं, तुम्हारे प्रभु प्रेम में कोई बाधा नहीं होने दूंगा। तुम अपने भगवान से एक अलौकिक बंधन से बंधी हो, इसलिए मैं तुम्हें किसी लौकिक बंधन में बंधने के लिए बाध्य नहीं होने दूंगा। जब तक मैं जीवित हूं, तुम्हारा सांसारिक विवाह नहीं होगा मेरा। जब तक मैं जीवित हूं, तुम्हारा सांसारिक विवाह नहीं होगा मेरा।
मीरा के हृदय को उसके दादाजी समझ गए थे और उन्होंने उस दिन उसे इतनी बड़ी दुविधा से मुक्त कर दिया। किंतु उसका जीवन तो चुनौतियों से भरा था। प्रभु को पाने की सरल भक्ति रूपी तप में उसे अनेक परीक्षाएं देनी थी। दादाजी साहब, मेरे हृदय में गिरधर गोपाल के प्रति जो भक्ति और प्रेम है उसे आपने तो पहचान लिया। आपने मुझे विवाह जैसी बड़ी दुविधा से भी बचा लिया, किंतु और सभी तो तभी समझेंगे ना जब वो मानेंगे कि जो मैंने स्वप्न में देखा वो मेरी नींद में मन की कल्पना नहीं बल्कि सत्य था। तुमने देखा क्या था मेरा बिटिया? मैंने देखा कि मेरे हाथों में मेहंदी रची थी, मेरे विवाह का मंडप सजा था, मैं दुल्हन बनी थी गिरधर गोपाल की और वो मेरे दूल्हे। दादाजी साहब, जो मेरी मन की आंखों ने देखा, यदि वो सब देख सकते तो कितना अच्छा होता ना। प्रभु की लीला तो सर्वदा सत्य ही होती है मीरा बिटिया। मुझे पूर्ण विश्वास है कि जो कुछ तुमने देखा वो सत्य ही है, किंतु शायद अधूरा है। इसलिए अन्य सभी का उसे देखकर उस पर विश्वास जगाना कठिन है। किंतु बिटिया, उन बातों की चिंता कभी नहीं करनी चाहिए जिन पर अपना वश ना हो। और तुम्हें किस बात की चिंता? तुम्हारे साथ तो तुम्हारे गिरधर गोपाल हैं। सब उन पर छोड़ दो। वही कोई उपाय ढूंढ लेंगे जिससे अन्य सभी को भी इस बात पर विश्वास हो जाएगा कि जो कुछ तुमने देखा वो सब सत्य था। दादाजी साहब, अब क्या बताऊं? जितने जतन कर सकती थी मैंने सब कर लिए, किंतु मेरे गिरधर गोपाल ना ही मुझसे मिलने आ रहे हैं और ना ही मुझे लेने। दादाजी साहब, अब आप ही कोई उपाय सुझाइए। गुरौ न प्राप्यते यत् नान्यत्रापि हि लभ्यते, गुरु प्रसादात् सर्वं तु प्राप्नोत्येव न संशयः। गुरु की कृपा से ही सब कुछ प्राप्त करना संभव है, इसमें कोई संशय नहीं है बिटिया। इसलिए तुम गुरुदेव के पास जाओ, वही तुम्हारा मार्गदर्शन करेंगे। तुम्हें एक ऐसे सद्गुरु की आवश्यकता होगी जो तुम्हारे प्रभु को प्राप्त करने की तीव्र इच्छा को समझ सके, तुम्हारे भक्ति के मर्म को पहचान सके और आशीर्वाद स्वरूप प्रभु को प्राप्त करने का सरल उपाय तुम्हारे सामने उजागर कर सके। भला ऐसे सद्गुरु मैं कहां और कैसे ढूंढूंगी? चिंता मत करो पुत्री। अब जब तुमने अपनी इच्छा प्रकट की है तो तुम्हारे सद्गुरु से मिलने का संजोग भी स्वयं उत्पन्न होगा। तुम्हारे सद्गुरु स्वयं तुम्हें ढूंढ लेंगे। बिहारी दास जी ने अपने शब्दों से मीरा की आस बंधा दी कि उसे उसके सद्गुरु अवश्य मिलेंगे, किंतु जहां उसे बस अपने सद्गुरु से मिलने की चिंता थी, वहीं परिवार में सभी उसके भविष्य को लेकर चिंतित थे। मीराबाई अभी भी अपने सपनों के संसार में ही जी रही है। ऐसे तो एक दिन वो प्रभु प्रेम में बावली होकर जोगन ही बन जाएगी। हमारे परिवार में ऐसा हो, ये मैं नहीं चाहती। हमें ये भी सोचना है कि मीरा के जोगन बन जाने से हमारे राज्य पर क्या असर होगा। राणा सांगा एक महान योद्धा है, सभी उनका सम्मान करते हैं और उनके पुत्र भोजराज का भविष्य उज्जवल। तो ऐसे में उनसे रिश्ता ठुकराना, चित्तौड़ से संबंध बिगाड़ना क्या हमारे राज्य के लिए अच्छा होगा? हमारे समाज पर बाहरी हमले हो रहे हैं। ऐसे में हमें ऐसा कुछ भी नहीं करना चाहिए जिससे हमारे संबंध तनावपूर्ण हो।
क्योंकि आपसी मतभेद से हमारे राज्य और हमारे देश दोनों पर संकट आ सकते हैं और इस तरह से मीरा का भविष्य भी दांव पर लग सकता है। एक बार उसका संबंध टूट गया तो फिर उसे कौन स्वीकार करेगा? आप उचित कह रहे हैं भाई साहब, किंतु पिताजी सा के आदेश को कैसे टाले, इसका उपाय आप ही सुझाइए। कुंवर भोजराज गुरुकुल में शिक्षा ग्रहण कर रहे हैं, उनको वापस आने में समय लगेगा और उसके बाद ही विवाह की तिथि तय होगी। तब तक हमें महाराज सा और मीरा को समझाना पड़ेगा। जब तक ये बात सुलझ ना जाए, दोनों समझ ना जाए, हम यहीं रुकेंगे। भोजराज के साथ विवाह स्वीकारना ही होगा मीरा और महाराज सा को। ये उत्तरदायित्व केवल आपका नहीं, हमारा भी है। आप दोनों का धन्यवाद। मुझे ऐसे लगता है मुझसे ही कोई भूल हुई है जो मीरा को पहले समझा ना सकी, उसको सच्चाई से अवगत ना करवा सकी। संसार के लिए आप एक भगवान हैं, किंतु मेरे लिए तो आप मेरा पूरा संसार है। लोग मुझे बावली कहें, जोगन कहें, मुझे कोई अंतर नहीं पड़ता। अंतर पड़ता है तो केवल इस बात से कि मेरे गिरधर गोपाल मुझे मिल क्यों नहीं रहे। हाँ, मैं बावली हूं, पर आपको क्या, आप ना स्वयं मुझसे मिलने आ रहे हैं और ना ही उस सद्गुरु से मुझे मिलवा रहे हैं जो मुझे आप तक पहुंचा दे। अब आपको कुछ तो करना ही पड़ेगा, नहीं तो ये सभी मिलकर आपकी मीरा का हाथ किसी और के हाथ में थमा देंगे। तब आप क्या करेंगे? तो जल्दी से आइए और ले जाइए मुझे अपने साथ, और ले जाइए मुझे अपने साथ। वरना मेरा जो होगा मैं तो उसे सह भी लूंगी, किंतु आप क्या करेंगे? आप तो अकेले रह जाएंगे। फिर कौन करेगा आपकी सेवा? कौन रखेगा आपका इतना ध्यान? कौन करेगा इतना अपार प्रेम आपसे? आप तो अंतर्यामी हो, सब कुछ जानते हो। सब कैसे रोक टोक लगाते हैं मुझ पर, अपनी बात समझाते हैं, किंतु मेरे हृदय में क्या है ये तो कोई समझता ही नहीं, और अब तो मां भी नहीं। जो मुझे समझाते हैं वो ये क्यों नहीं समझते कि मैं आप ही की हूं। आप मेरे गिरधर गोपाल हो, मेरे प्रभु हो, मेरे सावरे हो, बस मेरे आप ही हो, दूसरों ना कोई। जैसे नीम जल के बिना, पंछी आसमान के बिना नहीं जी सकते, वैसे आप ये मीरा प्रभु आपके बिना नहीं रह सकती। तो अब आप ही सोचकर बताइए कि आप कब आएंगे, कब मुझे यहाँ से ले जाएंगे। इतनी कृपा तो कीजिए गिरधर, कि मुझे ये तो बता दीजिए कि मेरे सद्गुरु से आप मुझे कब मिलवाएंगे। गुरु पूर्णिमा। गुरु पूर्णिमा। गुरु पूर्णिमा। प्रेम में आकर्षण से अधिक महत्व समर्पण का है।
विघ्नहर्ता श्री गणेश के अद्भुत शक्तियों से भरे वीडियोस देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें और साथ ही बेल आइकॉन भी दबाएं।